हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे गाइज। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को कि कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हैं कि सर ये चैप्टर करवा दो, तो मैं नेक्स्ट वो चैप्टर करवा दूंगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए दिशा पब्लिकेशन की, तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन हमारी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहां पे आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 116 गाइस, ये कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। लाइन अपने को दे रखी है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन दे रखी है 3x प्लस में 7y इज इक्वल टू 17 सॉरी। इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3x प्लस में यहाँ हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना 15। क्या कर देते हैं गाइस, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे कैंसल, तो यहाँ आएगा y इज इक्वल टू में 2। y की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1। तो ये मेरे पास 1,2 पॉइंट आ गया। तो एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है और इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप निकालेंगे m1। वो क्या होगा, माइनस का a मतलब माइनस का 3 डिवाइड बाय b कितना 4। अब जो लाइन हमें निकालनी है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो मतलब इस स्लोप का उल्टा और नेगेटिव कर दो तो 4/3। तो ये स्लोप आ गया लाइन का, पासिंग पॉइंट आ गया। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप इनटू में x माइनस में x1। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 6, 4 के अंदर प्रोडक्ट कर दो 4x माइनस 4। इन दोनों को इधर ले आओ आप लोग, तो 4x माइनस में 3y इज प्लस में आपका 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 गाइस। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कहता है कि a कोमा बी इज द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। मतलब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस लाइन से, लाइन की इक्वेशन क्या है, 8x प्लस में 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस अपने को 1 दे रखा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, आपको बताने इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं गाइस, सिंपल है। ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, तो 8a प्लस में 6b प्लस में 1 और डिवाइड कर दो x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और d अपने को 1 दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 100 आएगी और ये कितना हो जाएगा 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो ये आया 8a प्लस में 6b प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 10 आया। ठीक है, अब ये मॉडुलस में होता है मेरे प्यारे, तो मॉडुलस इज इक्वल टू ये 10 आएगा। अब मॉडुलस हटाएंगे तो 8a प्लस में 6b प्लस 1 इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 10। तो एक बार प्लस का 10 लूंगा और एक बार माइनस का 10 लूंगा। तो 8a प्लस में 6b प्लस में 1, इसको इधर लेके आएंगे 10 को, तो यहाँ पे ये इक्वेशन एक तो बन जाएगी 8a प्लस में 6b माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। और एक बार इस माइनस वाले को लेके आएंगे 8a प्लस में 6b प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन बनेंगी अपने पास। ठीक है, जो कि 2 और 3 है आपके पास, तो यहाँ पे 2 और 3 ओनली, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन। देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर देना। ठीक है, बिल्कुल स्लो करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये कहता है ए स्ट्रेट लाइन कट द इंटरसेप्ट 2 यूनिट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो आपका किस पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट का मतलब इस पॉइंट पे 2,0 पॉइंट पे कट करता है। तो लाइन जो है वो 2,0 पॉइंट से पास करती है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, लाइन इस पॉइंट से भी पास करती है माइनस का 3,5 से। देन व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन।
मतलब एक लाइन है जो इस पॉइंट से भी पास करती है, इस पॉइंट से भी पास करती है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस में y1 क्या 0 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस में y1 5 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1 माइनस 2 इंटू में x माइनस में x1 2। तो लाइन की इक्वेशन यही होती है जब वो दो पॉइंट से पास करे। तो y ये आया 5 डिवाइड बाई ये -5 और ये आया x माइनस 2, ये इससे कैंसल, तो ये आया माइनस का x प्लस का 2, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 अंदर प्रोडक्ट कर दी, इसको इधर ले आते हैं तो x प्लस में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन बनी हमारे पास। अब ये कहता है कि इस लाइन पे मतलब x प्लस में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन से इस पॉइंट से 3,3 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है कि ये क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे, ये जो पॉइंट होगा इसको मैं डी मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ये जो डी पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा ऑप्शन की हेल्प से कर लेते हैं इसको। पहले अगर मैं 1,3 की बात करूं तो 1 यहां पुट करूं, 3 यहां पुट करूं, तो 1 प्लस 3 माइनस 2 क्या 0 होता है, नहीं होता। इसका मतलब ए आंसर आपका नहीं है, तो ए ऑप्शन डिलीट हो गया। नेक्स्ट ये पॉइंट अगर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऑप्शन से अपना काम नहीं चला, ऑप्शन से सिर्फ इतना ही काम चला कि एक ऑप्शन अपना डिलीट हो गया। ठीक है, ऑप्शन से अपना सिर्फ और सिर्फ इतना काम चला कि एक ऑप्शन अपना डिलीट हो गया। चलो अब अपन क्या करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, मैं एडी लाइन की इक्वेशन निकालता हूं और एडी और ये जो गिवन लाइन है वो डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। एडी लाइन इस पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 3, स्लोप मुझे पता नहीं x माइनस 3। स्लोप देखो इस लाइन के एडी परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप -1 है, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो एडी का स्लोप क्या होगा, प्लस का 1 होगा, क्योंकि उल्टा और नेगेटिव परपेंडिकुलर है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू ये x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y आ गया, तो x इज इक्वल टू y यहाँ पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 1, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और दूसरा एक चीज देखो, x इज इक्वल टू y है, तो x और y दोनों इक्वल सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो डी आपका करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करती है और जिसका स्लोप अपने को गिवन है। मेरे प्यारे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट लाइन में अपने को दे रखा है। देखो स्लोप हमारे पास क्या होता है, डी बाई बाई डी एक्स होता है, और इक्वल क्या है ये 2y डिवाइड बाई एक्स, तो y वेरिएबल एक साइड, x वेरिएबल एक साइड, तो डी वाई डिवाइड बाई वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन log y हो गया और ये 2 log x हो गया, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c ले लेते हैं। तो ये बन गया मेरे पास log y, इस 2 को मैं पावर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर इन प्लस में log c, यहाँ log a इंटू बी हो जाएगा, ये log x स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, और इक्वल में क्या है log y, ये इससे कैंसल, तो यहाँ से x स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू वाई। ये देखने में पता चल रही है किसकी इक्वेशन बनती है, पैराबोला की, ऑप्शन बी आ जाएगा। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पासिंग पॉइंट पुट करके, x को 1 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, c की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल 1 1, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स अपने को एक वर्टेक्स दे रखा है, मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, अपने को एक वर्टेक्स ए दे रखा है 1 1, द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल थ्रू द वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स इज दिस, मतलब इस वर्टेक्स से जो दो साइड और होगी, मतलब ए बी और जो ए सी होगी, उन दोनों का मिड पॉइंट भी अपने को दे रखा है। ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है -1,2 और AC का मिड पॉइंट दे रखा है 3,2,
देन द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रोइड आपको निकालना है मेरे प्यारे। सबसे पहले बी और सी निकाल लेते हैं। इसको मैं x1 कोमा y1 मान लेता हूं और इसको मैं x2 कोमा y2 मान लेता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूले से इन दोनों को अगर ऐड करोगे, x प्लस वन डिवाइड बाई टू करोगे तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल -1 के। तो यहाँ x1 प्लस वन इज इक्वल टू -2, तो x1 की वैल्यू क्या है -3, तो ये पॉइंट आ गया अपना -3। सिमिलरली इसका 2 कर दो और इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 4 तो करोगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्मूले से करोगे तो इसका 6 कर दो, इसका डबल कर दो और 1 उसमें से माइनस कर दो, तो क्या आएगा 5 आएगा। इसका डबल करो 4 आएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो 3 आएगा। तो ये ए भी पॉइंट आ गया, बी भी पॉइंट आ गया, सी भी। अब सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3, मतलब 1 माइनस में 3 प्लस में 5 डिवाइड बाई 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 तो क्या है 1, तो 1 आएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में 1 दिख रखा है। बाकी में देखो यहाँ -1 है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो डी ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन। इन सेंटर निकालना है किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस अपने को गिवन है। ठीक है, ये ए दिया हुआ है क्या 1,√3, बी अपने को दिया हुआ है 0,0 और सी अपने को दे रखा है 2,0। मेरे प्यारे अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या आएगा 1 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आएगा 2 आएगा। सिमिलरली बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो तो वो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये भी 2 ही आएगा। सिमिलरली अगर ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये आएगा 1 प्लस में 3, तो ये भी 2। तीनों डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो उस केस में जो सेंट्रोइड होता है वही आपका इन सेंटर बन जाता है। क्या बन जाता है, इन सेंटर बन जाता है। तो इसका मतलब इसका सेंट्रोइड निकाल लो, वही आपका इन सेंटर। तो 1 प्लस में 0 प्लस में 2 करोगे तो 3 आएगा, डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 आपका सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन में है, बी और ए में, सॉरी डी और ए में, इन दोनों को डिलीट मारो भाई। उसके बाद √3 प्लस में 1 प्लस में 0, तो √3 आएगा, डिवाइड बाई 3 करोगे तो 1/√3 आएगा। तो ये आपका बना ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये, इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को मिला था। ये कहता है इफ 3 कंजुगेटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राफ, 3 कंजुगेटिव मतलब 3 लगातार वर्टिसेस दे रखे हैं, -2 -1 और ये 1,0 और ये दे रखा है 4 3, और डी अपने को पता नहीं तो इसको मैं x, y मान लेता हूँ फोर्थ को। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने। तो सिंपल सी ट्रिक है, x इज इक्वल टू क्या होगा, इसके पड़ोसी कौन है, ये इसके पड़ोसी है, तो पड़ोसियों को ऐड कर दो, -2 + 4 ऐड कर दिया दोनों को, और सामने वाला माइनस कर दो, एंटी पार्टी वाले को माइनस कर दो इसके अपोजिट को, तो कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू क्या होगा, इन पड़ोसियों को ऐड कर दो, मतलब 3 और -1, और इसमें से माइनस कर दो अपोजिट वाला मतलब 0, तो कितना है 2, तो 1,2 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो सिंपल सी ट्रिक है गाइस, जो क्वेश्चन ट्रिक से होगा उसका ट्रिक करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन, what is the ratio in which the point this divide line joining the point, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट -2, है, ए पॉइंट दे रखा है, और एक पॉइंट बी अपने को दे रखा है 2, -4, और एक सी पॉइंट है जो इन दोनों लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये बताना है। तो मान लेता हूं कि k/1 में डिवाइड करता है, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, -2/7, किसके इक्वल होगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, 2k प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो -2 आएगी, और डिवाइड में दोनों का सम मतलब k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे प्यारे, इसकी इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -2k -2 इज इक्वल टू 7 की इधर मल्टीप्लाई करोगे 14 के माइनस में 14, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ,
इस रिजल्ट को उस साइड में लेके जाओगे तो 16k हो जाएगा, और इस रिजल्ट को इधर लेके आओगे तो 12 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 12/16, 3/4, तो 3:4 आया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो ये लाइन क्या दे रही है, 2x प्लस में 3y और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस में 3y प्लस में k इज इक्वल टू 0। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो x और y उनके कोफिशिएंट सेम ही रहते हैं, चेंज सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म में आता है। तो ये लाइन की इक्वेशन है। अब k की वैल्यू चाहिए तो वो इस पॉइंट से पास करती है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह -1 पुट करोगे -2, प्लस में y की जगह 2 पुट करोगे 6 और प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू -4 आएगी, यहाँ पुट कर दो तो लाइन की इक्वेशन 2x प्लस में 3y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रोइड अपने को गिवन है। ट्राइंगल अपना बना ये वाला, ए पॉइंट दे रखा है 7,x, बी पॉइंट दे रखा है y माइनस में 6 और सी पॉइंट दे रखा है 9,10। सेंट्रोइड अपने को गिवन है, सेंट्रोइड क्या दे रखा है 6,3। वैसे सेंट्रोइड क्या होता है, 6 जो है वो किसके इक्वल होगा, 7 प्लस में y, 7 प्लस में y और प्लस में 9 डिवाइड बाय कितना 3। ऐसे निकालते हैं x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में तो 18, इन दोनों को ऐड करोगे तो 16 प्लस में y, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। तो वैल्यू y की बतानी थी, y की वैल्यू 2 a की ऑप्शन में है, तो a ही आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी यूज करेंगे, x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ a की ऑप्शन में y की वैल्यू 2 है। अगर x निकालना है तो सेम तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट्स आपको बताना है कि ये पॉइंट्स इनमें से किसके रहेंगे। तो वो सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे गाइस, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, या देखो ये पॉइंट मैं a मान लेता हूं, ये b, ये c और ये d। ठीक है, तो अगर मैं a और b का स्लोप निकालूं, मतलब ए बी का स्लोप निकालूं, तो वो क्या आएगा, y2 माइनस में y1 b डिवाइड बाय a आएगा। अगर मैं स्लोप निकालूं bc का, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस का b डिवाइड बाय माइनस a आएगा, मतलब b बाय a आएगा। सिमिलरली अगर मैं स्लोप निकालूं cd का, ठीक है, तो वो b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b डिवाइड बाय ए बी माइनस माइनस प्लस का a, तो ऊपर बेस से b कॉमन है तो b प्लस 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में से a कॉमन है तो b प्लस 1 बचेगा, इससे ये कैंसिल, तो इसका भी स्लोप b बाय a। सिमिलरली मैं ए डी का स्लोप निकालूंगा तो वो भी b बाय a। सभी का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट है, डी आपका आंसर आ जाएगा। ए बी बी सी सी डी ए डी सभी का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट है, सभी के सभी एक ही लाइन में लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 गाइस, ये कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस इज। क्वेश्चन देखने में ऐसे अजीब सा लग रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से निकालना है वो मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी जो इस पॉइंट से पास करती होगी। तो पहले तो उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती हो। ठीक है, अब देखो इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, जो इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है, -4, तो इसका मतलब इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप भी -4 होगा, और पासिंग पॉइंट क्या है 1,3, तो y माइनस में 3 इज इक्वल टू स्लोप -4 x माइनस में 1, तो यह आएगा y माइनस 3, यह आएगा -4x और यहाँ पे 1 है तो +4। इसको इधर ले आओ तो 4x
प्लस में y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है। तो अब आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट और ये जो लाइन आई गिवन है, ये लाइन और जो हमने लाइन निकाली ये वाला लाइन, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रखना, सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे, निकाल लिया। जो लाइन आती है वो लाइन और जो ये लाइन है जिसका डिस्टेंस आपको निकालना है फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस में 6y और ये माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल, ये आएगा माइनस का 5 इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आई 1। ठीक है, ये y की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, उधर जाके प्लस का 6 3/2। तो पॉइंट आया 3/2। अब आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, अंडर रूट। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये अपना आ जाएगा 1/4 होल स्क्वायर करने पर और प्लस में ये आपका 4, तो ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 4, तो 17/√2 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस में, मतलब वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है 0, -5। वाई एक्सिस को कट करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगी 5 यूनिट पे, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट -5 रहेगा। एंड मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 120 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप क्या होता है मेरे पास, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा कितना दे रखा है, 120 डिग्री। मैं इसको लिखूंगा टेंजेंट 180 माइनस में कितना 60, और ये क्या होता है माइनस का टेंजेंट 60, और 60 पे वैल्यू कितनी होती है √3, तो माइनस का √3। तो स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c, स्लोप माइनस का √3x, और c क्या होता है y इंटरसेप्ट, वो कितना दे रखा है -5। तो इन दोनों को इधर ले जाओ तो √x प्लस में y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करे, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कर चुके हैं गाइस। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, फिर एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करे तो उसकी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स 4,3 और 5,7, इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट है 2:3 में डिवाइड करता है, एक तो इंटरनली डिवाइड करता है और एक इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला से इंटरनली निकाल लेते हैं, मान लेते हैं उसको x1, y1। तो x1 इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 10 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 12 और डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 22/5। और y1 निकालेंगे सेम तरीके से, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 14 प्लस में
इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 9 और डिवाइड बाय कितना 5, तो ये ऐड करोगे तो अपना आ जाएगा कितना 23/5। तो ये इंटरनल पॉइंट आ गया, क्या आ गया 22/5 कोमा 23/5। एक्सटर्नल में क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 10, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो 12 और डिवाइड बाय 5, 2 माइनस में 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 और डिवाइड बाय माइनस का 1, तो कितना है 2, तो ये पॉइंट आ गया 2 कोमा। सेम तरीके से सेकंड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट 7 के साथ करोगे तो 14, फिर माइनस में 3 की प्रोडक्ट 3 के साथ करोगे 9 और डिवाइड में कितना 2 माइनस में 3, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 5 डिवाइड बाय -1, तो नेक्स्ट पॉइंट है -5, तो एक पॉइंट आ गया 2 - 5। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे गाइस, ठीक है। पहले सेक्शन फॉर्मूले से मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट निकाल लिया और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ द 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब y इंटरसेप्ट c अपने को -2 दे रखा है, ठीक है। इंक्लाइन 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब स्लोप क्या आएगा टेंजेंट 30 और वो कितना होता है 1/√3। तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू m कितना है 1/√3, x प्लस में c कितना -2, बस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो y√3, यहाँ आ जाएगा x माइनस में 2√3, इसको इधर ले आओ तो x माइनस में √3y और माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन आ गई, जो कि आपका मैच करता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। लाइन अपने को दे रखी है x प्लस में 2y - 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ दे रखा है 2x माइनस में y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 2 और यहाँ अपना हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसल और ये हो जाएगा 5x और प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 7/5, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 11/5, तो पॉइंट आ गया माइनस का 7/5 और 11/5। अब लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप इक्वल रहेंगे। अब स्लोप क्या होता है m, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो माइनस पहले से -1 है तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइड बाय 1, तो स्लोप 1 आ जाएगा। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल लेना भाई। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपने को देना है। P अपने को दे रखा है द लेंथ P इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, सेटिस्फाई द रिलेशन। ये कहता है P क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखी है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ओरिजिन से अगर इस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन है ax प्लस में by माइनस में c इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस p, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है मॉडुलस, ये पॉइंट यहाँ पुट कर दो माइनस का c डिवाइड बाय √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये p इज इक्वल टू c डिवाइड बाय √a² प्लस b² आया, क्योंकि मॉडुलस लगाएंगे तो प्लस c है, दोनों साइड होल स्क्वायर करो तो p² इज इक्वल टू c² डिवाइड बाय a² प्लस b² आया, तो यही रिजल्ट बन रहा है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, p अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, 100% करेगा सेम। तीसरा, p इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन टू द लाइन दिस, सेटिस्फाई द रिलेशन, क्या वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो ये भी आपका इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे ना मेरे प्यारे, तो y ये माइनस का mx और माइनस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करेंगे ना p डिस्टेंस,
एक्स को 0 वाई को 0, तो मॉडुलस माइनस सी डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू होता है c डिवाइड बाय अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वाई। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर प्लस 1। तो 1 बाय पी स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय सी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ तो कुछ और ही दे रखा है, तो तीसरा गलत है भाई, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं इंटरसेप्ट बात करूं, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस में वाई डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 1। ये कहता है कि जो वाई इंटरसेप्ट है मतलब बी जो है वो ट्वाइस है एक्स इंटरसेप्ट के मतलब ए के, तो बी की वैल्यू 2a के इक्वल है। तो इक्वेशन बनी x बाय ए प्लस में y डिवाइड बाय, इसकी जगह में 2a इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लो, मतलब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 2x डिवाइड बाय ए प्लस में यहाँ हो जाएगा अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करने पर y बाय ए इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 2x प्लस में y इज इक्वल टू a। ये लाइन है, अब लाइन इस पॉइंट से पास करती है 2,3 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 2 पुट करोगे तो ये 4 प्लस में y की जगह 3 प्लस इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू 7, यहाँ पुट कर दो 7, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन, मजेदार है ना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन दिस अपॉन टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझ के और फिर आंसर देना है। ये कहता है परपेंडिकुलर दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन पे पॉइंट निकालेंगे आप, ठीक है। अब ना क्या, एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x प्लस में 11y प्लस में माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालते हैं। तो सिंपल है, लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना, आप x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो यहां से आपका 11y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5/11, या आप y को 0 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया 0,5/11, ये पॉइंट है जो इस लाइन की इक्वेशन पे लाई करता है। तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। d1 मान लेता हूं इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस। लाइन की इक्वेशन है 24x प्लस में 7y माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, मॉडुलस x की जगह 0, y की जगह यह आएगा 7 इंटू 5/11 और माइनस में कितना है 20 डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ 35 डिवाइड बाय 11 माइनस में 20 डिवाइड में ये 625 आएगा, इसका 25 हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट करोगे ये आएगा 220 माइनस में 35 कर लो, ठीक है। तो ये अपना 185 हो जाएगा, क्या 185 हो जाएगा। डिवाइड में कितना 11, एलसीएम लेने पर मॉडुलस है तो प्लस का ही आएगा, 185 डिवाइड बाय 11, और ये डिवाइड में क्या है 25। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये 5 पे गया और ये 5 पे गया, तो कितना 3 पे और ये 7 पे, 37/55 ये आएगा। तो पहला तो ये आया d1। सिमिलरली d2 निकालते हैं गाइस, d2 निकालेंगे मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक सेम तरीके से तो पुट करेंगे, वो भी सेम ही आएगा 37/55। तो अपना इक्वल टू ईच अदर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन,
द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस इन द रेशियो दिस। मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पोर्शन का मतलब ये वाला पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है मतलब x कोमा 0 पॉइंट होगा, ये आपका बी पॉइंट है मतलब 0 कोमा y पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं अपन पोर्शन। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस मतलब एक्सिस के बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गए मतलब ए पॉइंट पे कट करती है और बी पॉइंट पे अपने को इस पॉइंट पे कट करती है। अब इस पोर्शन ए बी को ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं 2,3, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:2 में डिवाइड करता है। तो सिंपल है, 2 इज इक्वल टू क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले से 2 इज इक्वल टू होगा इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। तो 3x प्लस में 0 डिवाइड बाय 2 प्लस में 3 प्लस में 2 कर लो। तो यहां से ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई में तो 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट मतलब 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, इसकी प्रोडक्ट 0 के साथ तो 0 और प्लस में इसकी प्रोडक्ट y के साथ तो 2y डिवाइड बाय कितना, दोनों का सम 3 + 2, ये हो जाएगा 3 इंटू में 6 सॉरी 5 आएगा यार, और सॉरी यहाँ 10 आएगा, तो x की वैल्यू 10/3 होगी गाइस, 10 आएगा। थ्री एक्स 0 प्लस में 0 डिवाइड बाय 3 + 2 इज इक्वल टू में 2। ठीक है, तो यही बनेगा अपने पास। यहां से x की वैल्यू 10/3 आई, और यहां से अपन करेंगे तो ये 5 इंटू, तो ये 15/2 आएगी y की वैल्यू। अभी इक्वेशन क्या होती है, ये x इंटरसेप्ट आ गया, ये y इंटरसेप्ट आ गया, तो x डिवाइड बाय a कितना है 10/3 प्लस में y डिवाइड बाय b कितना है 15/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 30। तो एक इक्वेशन ये बनेगी 9x प्लस में 4y इज इक्वल टू 30, ये देख लो। तो ये एक ही ऑप्शन में मिल रहा है डी में, तो डी आपका आंसर है। दो इक्वेशन वैसे कैसे निकाली है, इसने रेशियो दे रखा है 3:2, इंटरनली एक्सटर्नली नहीं दे रखा ना अपने को देखो केस दो बनते हैं, 3:2 मतलब ये वाला 3 हो सकता है, ये वाला 2 हो सकता है, लेकिन एक केस ये भी बनता है कि ये पोर्शन 2 हो सकता है, ये पोर्शन 3 हो सकता है। ठीक है, तो दो केस बनाएंगे तो दो इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, डिस्टेंस बिटवीन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू में 18। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेम का सेम ही डिटो कॉपी क्वेश्चन गाइस, सेम का सेम ही आंसर भी याद है, ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, 4x माइनस 4y, ये कैंसिल हो गया, तो यह x² माइनस में 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई अपने पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो सिंपल है, एक मिनट गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गड़बड़ है, रुको। हाँ जी बताता हूँ, यहाँ 4y² है गाइस, तो यह आया x² प्लस में ये क्या बना 4y² है, माइनस का 2x है, माइनस का 4y है, प्लस में 2 है इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे देखो x² माइनस में 2x, x² माइनस में 2x, और ये जो प्लस का 2 है इसमें से 1 इसको दे देते हैं, इसको अर्पित कर देते हैं,
ये है 4y² और यहाँ है माइनस का 4y और एक 1 जो बचा है वो इस पे अर्पित कर देते हैं इज इक्वल टू 0। अब ये तो बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये बना मेरे पास 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल में 0। ठीक है, अब इन दोनों का सम 0 कब आएगा? या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 1 आई, या आपका 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, y की वैल्यू 1/2। तो जब x 1 होगा और y 1/2 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये तो ना तो इलिप्स की इक्वेशन होती है ना कुछ और, ये तो ये पॉइंट बनेगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 139, एंगल बिटवीन द टू लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है, इज गिवन बाय टेंजेंट इनवर्स थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? दो लाइन के बीच में अपने को क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालते हैं, m1 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का l डिवाइड बाय m। दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं, वो क्या होगा? माइनस का l डैश डिवाइड बाय m डैश। यही होता है। अब टेंजेंट इनवर्स थीटा एंगल क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे? टेंजेंट इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या होती है? m1 माइनस में m2 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 इंटू m2। एंगल का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, यही होता है। अपने को पता है क्या दे रखा है? एक चीज मैं आपको बताता हूं, थीटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स m1 माइनस में m2 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2, है ना? ये थीटा होता है, लेकिन इसने बोला है कि इन दोनों के बीच का एंगल टेंजेंट इनवर्स थीटा है। समझ में आया? तो ये एंगल है आपका। ठीक है, इसलिए थीटा की जगह मैंने टेंजेंट इनवर्स थीटा लिखा है। समझ गए? इस क्वेश्चन में बड़ा दिमाग लगा है इसमें। तो टेंजेंट इनवर्स उधर जाके टेंजेंट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस m1 की वैल्यू माइनस का l बाय m, माइनस में m2 करोगे तो प्लस में l डैश बाय m डैश डिवाइड बाय 1, प्लस में देखो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 1 प्लस में l डिवाइड बाय m इंटू l डैश डिवाइड बाय m डैश। तो यहाँ टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा मेरे प्यारे। देख लो आपका रिजल्ट बनता है ऑप्शन नंबर ए आपका। अरे ए नहीं भाई, ए नहीं, नीचे तो प्लस ही आएगा। हाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। ऊपर वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो c1 माइनस c2 डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होता है, तो ये तो गलत है भाई। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन के बीच में क्या? c1 माइनस में c2 डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये करेक्ट है भाई। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, c1 माइनस में c2 आएगा डिवाइड में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y तो एब्सेंट है तो 1 नहीं आएगा, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट है, बी आंसर आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से यार। 141 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, इसके पैरेलल है। अभी अभी जस्ट पीछे करके आए हैं, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब पहले तो इनको लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट लाइन हो गई। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6, ये सेकंड लाइन। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, x और पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट और इस लाइन के पैरेलल है तो इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, ये कहता है इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द ओरिजिन, देन कोस अल्फा इज इक्वल टू, बताना है कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, स्टेटमेंट कहते हैं कि इफ एनी ट्राइंगल ABC, कोई भी ट्राइंगल अगर ABC है, देन इट इज ट्रू दैट, कि ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे, एक मिनट, बैठ बैठ के ऐसे अकड़ गया भाई। देखो गाइस, P और Q दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर, एक पॉइंट P दे रखा है M, N, एक पॉइंट Q दे रखा है R, S,
दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है वो ओरिजिन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। किसके साथ, ओरिजिन के साथ। मतलब मान लेता हूं ऐसी लाइन है, तो ये पॉइंट P मान लेता हूं, ये पॉइंट क्या हुआ है, तो ये ओरिजिन के साथ अल्फा एंगल बनाती है। तो उस केस में कोस अल्फा जो है वो गाइस किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा आपके पास इक्वल होता है m इंटू आर, m इंटू में r, तो एम आर प्लस में n इंटू एस, क्या होता है n इंटू एस प्लस आता है मेरे प्यारे, डिवाइड में तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट एम स्क्र प्लस एन स्क्र अंडर रूट आर स्क्र प्लस एस स्क्र, याद रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस दे रखा है, ये गलत है मेरे भाई। दूसरा, एनी ट्राइंगल एबीसी, अगर कोई ट्राइंगल है देन इट इज ट्रू दैट, ये ट्रू होता है, हमें पता ही है ये ट्रू ही होता है मेरे प्यारे, सिंपल। ए बी सी उसकी साइड्स की लेंथ है, कोस ए एंगल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc कोस ए होता है, स्टेटमेंट है भाई, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देख सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और तो ये हो जाएगा अपना डी करेक्ट आंसर, डी। 143 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये अपने को नॉर्मल फॉर्म दे रखी है लाइन की, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए कोमा बी टू द लाइन, ये रहेगा बिल्कुल भाई सेम। अपने को क्या करना है, ए कोमा बी से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसकी लेंथ जो आएगी वो कहता है ये आएगी। अरे मेरे प्यारे, अगर पी को उधर लेके जाऊंगा, पी को इस साइड में यहां लेके जाऊंगा तो यहाँ माइनस पी नहीं हो जाएगा, जरा देखो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, है ना। तो माइनस पी होगा ना, यहाँ प्लस का पी लिख रखा है तो कैसे हो जाए, चलेगा भाई, ए आंसर नहीं आएगा। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस इज इक्वल टू, वन को इधर लेके जाओ, देखो एक्स बाय ए प्लस में वाई बाय बी इज -1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं पुट करता हूं तो p इज इक्वल टू एक्स को a पुट करोगे, y को b पुट करोगे तो 1 + 1 - 1 मॉडुलस डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल, तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर, ये होता है यार। यहाँ पे ये क्या, ये अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा है, सेकंड गलत मारो यार, डी आंसर आएगा, दोनों ही गलत है, फिनिश है, बात खत्म है। ए कोमा बी दे रखा होगा, एक 144 नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट दिस आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, अदर टू वर्टिसेस लाइन ऑन द लाइन, देन द वैल्यू ऑफ सी। अपने को क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है जिसके अपोजिट वर्टेक्स दे रखे हैं 1 3 और ये 5 1, और ये जो दो वर्टेक्स है वो आपके एक लाइन पे लाई करते हैं, कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x प्लस में c। देन आपको बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी, क्या बताना है, c की वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे, मैं इसको मान लेता हूं a, इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट अपना b, तो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, सिंपल है, रेक्टेंगल है तो मिड पॉइंट सेम होंगे, तो ए बी का मिड पॉइंट निकालो, 1 प्लस में 5 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3, 3 प्लस में 1 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2, और ये पॉइंट यहां पुट कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है यार, बात खत्म है, डी आंसर आ जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन, ये लाइन, तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइन है तो बी की वैल्यू क्या होगी, कॉन्करेंट मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास करती है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से इक्वेशन दे रखी है अपने को 4x प्लस में 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस में y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है, और वो जो भी पॉइंट आएगा वो यहां पुट कर दो x और y की जगह, तो b की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया, फिनिश। 146 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के और इस पॉइंट से पास करे, यहाँ लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप अगर निकालूंगा तो माइनस का a डिवाइड बाय b मतलब 1 आएगा,
जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप -1 आएगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है तो उल्टा और नेगेटिव। पासिंग पॉइंट अपने को पता है, तो y-2 स्लोप कितना है -1, x माइनस में x1, तो y-2 यहाँ आएगा माइनस का x प्लस का 3, इसको इधर ले जाओ तो x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन आई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। 147 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन ये और ये लाइन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल विच इज, आपको बताना इनमें से कौन से ट्राइंगल के फॉर्म में है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों को सोल्व करोगे एक पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करोगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, फिर इसको और इसको सोल्व करोगे तीसरा पॉइंट आ जाएगा, तो तीनों आ जाएंगे, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। डिस्टेंस निकाल के आप आइसोस्केल, राइट एंगल, इक्विलेटरल चेंज कर सकते हो मेरे प्यारे, सिंपल है, बता दिया आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल 1036 बार आ गया भाई, ये सेंट्रोइड निकालना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3, 1070 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 149 गाइस, ये कहता है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले पैराबोला की क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू 0। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, पता नहीं इसने स्ट्रेट लाइन में कैसे दे दिया। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट निकालते हैं जो इस पैराबोला पे लाई करता है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें क्या कर लेते हैं अपन, y को p मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट p मान लो, ये y को आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। y अगर p होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे, x की वैल्यू आएगी p स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो वो ये पॉइंट आ गया p स्क्वायर डिवाइड बाई 8 कोमा p, ये वो पॉइंट आया जो इस पैराबोला पे लाई करता है। अब क्या कर लेता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, d डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करोगे पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा p माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों साइड होल स्क्वायर करो, डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस में 32 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर मतलब 64, और ये प्लस में p माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं इसका, और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, p के रिस्पेक्ट में। तो d का जो भी डेरिवेटिव आएगा किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू जो भी आए उस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, मिनिमम। तो वो पॉइंट पे अपन यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से अपन यहाँ पुट करके d की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर करूंगा उसमें करवा दूंगा ये क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ऑन द कर्व, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रखा है गाइस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, सी स्क्वायर बाई एक्स यहाँ पुट कर दो, इसको मैं m मान लेता हूँ, ये क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव करो m का विद रिस्पेक्ट टू x, करोगे तो यह ए स्क्वायर आएगा प्लस में ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर जाके प्लस का, तो एक्स स्क्वायर सॉरी तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या, बी सी बाय ए, और एक माइनस में बी सी बाय ए, क्योंकि प्लस माइनस आएगी। मिनिमम वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे, क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, जहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या रहता है, लेस देन 0 रहेगा, वो मिनिमम होगा, तो इस पॉइंट पे लेस देन 0 होगा, इसी पॉइंट पे मिनिमम आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पुट कर दो, m की जगह x की वैल्यू पुट कर दो ये, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे, x की जगह पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अरे उल्टा कर दिया यार हमने, अच्छा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा तो मैक्सिमा होगा,
अपने को चाहिए जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो वहां पे मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट पुट करना है। तभी सोचो ये पॉइंट पुट करने पर तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये पॉइंट नहीं भाई, ये करना, बी आंसर आएगा इसका, ठीक है गाइस। तो ये था 150 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। ये लास्ट के तो एक दो क्वेश्चन थे ना, ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के दे रखे हैं, इसलिए मैंने ये नहीं करवाया, ठीक है। लास्ट वाला तो मैंने करवा दिया फिर भी आपको, ओके। तो ये जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर रहेगा उसमें करवा दूंगा मैं आपको। आई थिंक वो चैप्टर मैंने करवा दिया, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे, ठीक है, ओके। तो गाइस ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।